ओके वेलकम दोस्तों। तो चैप्टर नंबर जो 8 है उसके जो अभी कुछ लेटर्स रह गए हमारे पिछले चैप्टर्स में हमने थैंकिंग लेटर देखा, राइट, जो डिपॉजिटर कंपनी में डिपॉजिट कर रहे हैं। अब हम लोग जो डिपॉजिट पे रिटर्न में जो देते हैं, हम लोग क्या देते हैं सर, इंटरेस्ट पे करते हैं। तो अब दो तरीके से होगा, एक इंटरेस्ट वारंट के साथ देंगे या तो सीधा सीधा हम क्या कर देंगे, उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे इलेक्ट्रॉनिकली। तो इस तरह से पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट के दो लेटर आपको आ सकते हैं। पूरा ध्यान दीजिएगा, मैं एक एक लाइन पढ़ूंगा, यहां पे अगर कुछ ऑब्जेक्टिव्स आने वाले होंगे तो मैं वो भी बताऊंगा आपको कि देखिए इस पॉइंट पे ध्यान रखिएगा करके, और ये ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जा सकता है, राइट। तो हम लोग समझते, अभी पढ़ना चालू करता हूं मैं, और आपका पूरा ध्यान स्क्रीन पे होना चाहिए। आपके टेक्स्ट बुक अगर आप लेके बैठे हो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक, तो वहां पे अंडरलाइन कीजिए, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन कम नहीं होना चाहिए। यस दोस्तों, चलो पढ़ना चालू करते हैं सर। क्या है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट? डिपॉजिट इज बोरोड कैपिटल। यस सर, हमको पता है बोरोड कैपिटल मतलब क्या सर, ओन और बोरोड, समझ जाएगा, खुद का पैसा, रिटेन अर्निंग, प्रॉफिट में से आपने साइड में रखा था, कुछ याद आ रहा है, दैट इज रिटेन अर्निंग, ओन कैपिटल था। बोरोड मतलब सर दूसरों से लिया हुआ है, बोरो किया है हमारा काम चलाने के लिए, तो इट इज बोरोड कैपिटल। यस सर, तो अगर FIB इस पे अगर फिलिंग द ब्लैंक्स आता है तो आप को अगर किसी ने पूछा बताइए डिपॉजिट कौन सा कैपिटल है, ओन कैपिटल है कि बोरोड है, आप क्या कहोगे सर, बोरोड कैपिटल है। दूसरा पॉइंट, डिपॉजिटर गेट इंटरेस्ट एज अ रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी इन डिपॉजिट। यस सर, ट्रू और फॉल्स? डिपॉजिटर गेट डिविडेंड ऑन रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट, ट्रू और फॉल्स? आप कहोगे सर फॉल्स। क्यों सर? क्योंकि डिविडेंड नहीं, डिपॉजिटर को क्या मिलता है, इंटरेस्ट। तो डिविडेंड किन्हें मिलता है, शेयर होल्डर्स को। यस सर, हमको समझ रहा है, और जब मैं ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं तो बहुत सारी बातें रिवाइज होती है। या दूसरा, दिस लेटर इज सेंड बाय कंपनी टू डिपॉजिटर व्हेन इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट बिकम्स ड्यू। दिस लेटर मतलब ये जो लेटर आप देखने वाले हो, ये कब सेंड किया जाता है, जब उनका इंटरेस्ट क्या होता है, ड्यू होता है करके। इन दिस लेटर कंपनी सेक्रेटरी गिव्स डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, सच एज कितना अमाउंट आपने डिपॉजिट किया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, जैसे डिबेंचर के केस में भी हमने देखा था, ग्रॉस अमाउंट कितना होगा, TDS टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, वो डिबेंचर के केस में भी हमने देखा था, लेकिन नील रखा था वो कॉलम, अगर आपको याद आ रहा होगा तो। यस सर, नेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट वारंट नंबर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, द कंपनी कैन पे इंटरेस्ट थ्रू, आपका पहला तो है इंटरेस्ट वारंट और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिकली। तो दोस्तों बहुत शांति से हम लोग इसको पढ़ेंगे और ध्यान में रखेंगे करके। यस सर, आप सबका ध्यान है, वेरी गुड। यस सर, ओके। तो सबसे पहले क्या, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट थ्रू व्हाट, इंटरेस्ट वारंट। या सर, चलो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट थ्रू इंटरेस्ट वारंट। सर पहला एज इट इज कॉमन पार्ट, किशोर टेक्सटाइल लिमिटेड। मैंने क्या कहा था, अपनी कंपनी का नाम आप लिख दो, कोई जरूरत नहीं कि आपने जो यहां पे एड्रेस दिया है वही आप लिखो, ऐसे कोई कंपल्शन नहीं है। मैं अगेन अगेन ये चीज रिपीट करते रहूंगा। उसका रजिस्टर ऑफिस का एड्रेस लिखना प्रॉपर, राइट, यहां पे दिया है 104 बी बॉम्बे हाउस, SV रोड, बोरीवली, मुंबई, और उनका पिन नंबर, ठीक है। ये कंपलसरी आपको लिखना है, CIN नंबर। हर नंबर का इंपॉर्टेंस है, मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया था। जैसे कि ये महाराष्ट्र है, ये कंपनी का इनकॉर्पोरेशन वाला ईयर है 2000, तो यस ये डिनोट करता है, इसका अपना एक इंपॉर्टेंस है, पब्लिक लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, PLC, ये दिखाता है करके। ठीक है सर, वापस ये बात हो गई कॉमन, जो हम हर बार लिखते हैं, और अब तक इतने लेटर हो गए, मैं यही कहते आ रहा हूं कि अपना एक फिक्स रखना, ताकि आप जो कॉमन पोर्शन है वो इतना परफेक्ट हो कि एग्जाम में कितना टाइम कम हो जाएगा ना आपका, आप सिर्फ लिख रहे हो जो लर्न किया वही। ओके, दिस साइड फोन नंबर, फैक्स नंबर, रेफरेंस नंबर, ठीक है। ये देखो 19-20 यहाँ पे भी एक ईयर आता है, ध्यान से देखना करके। रेफरेंस नंबर एग्जैक्ट, उसके सामने सेम लाइन में वेबसाइट, ईमेल आईडी, और जिस दिन को आप लेटर दे रहे हो 28 जुलाई 2019, ये यहाँ पे डेट रैंडमली लिखी हुई है करके। चलो सर, कॉमन पार्ट 1, कॉमन पार्ट 2, कॉमन पार्ट 3 जो सेम है, हर लेटर में आपने सेम लिखा तो भी चलता है करके, वैसे वाली बात है। यहां पे कॉमन जो आपका पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, जिस बंदे को आप लेटर सेंड कर रहे हो उनका नाम। यहां पे आप अपने दोस्त का नाम भी लिख सकते हो, लेकिन फॉर्मेट याद रखना, नाम, उसके बाद एड्रेस और पिन नंबर जो भी होगा आप अच्छे से लिखना करके। सब्जेक्ट, ये भी आपका 5वां कॉमन पॉइंट है, लेकिन यहां पे लेटर टू लेटर सब्जेक्ट डिफर होते हैं। जैसे कि ये क्या है, इंटरेस्ट थ्रू व्हाट, इंटरेस्ट वारंट, तो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट वाली बात यहां पे की हुई है। यस सर, चलो आगे बढ़ते हैं करके। ये तो कॉमन पार्ट हो गया। किसी को कोई भी डाउट? सर डाउट आने का सवाल ही नहीं है,
जब जितने भी लेटर आज तक देखे, ये चीज तो ऐसे कि सर पढ़ने की जरूरत भी नहीं कुछ बच्चों को, ऐसे इस लेवल पे आ गए हैं हम। मेन ध्यान अभी देना है हमको इस बॉडी पार्ट पे, यस ध्यान देना करके। ओके सर, साथ में ही लर्न करो, आप टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन कीजिए, आप लिख लो पॉज करके, आप पॉज करके लगता है 2 बार रिवाइज करो, लेकिन मेरे लेक्चर के साथ जैसे मैं बता रहा हूं वैसे आपका वो रिवीजन और लर्निंग हो जाना चाहिए करके। चलो सर, डियर मैडम, सर ये मैडम और सर लिखे, कहां से कंफ्यूजन था सर? नाम क्या लिखा आपने? लता मैम ना, तो बट ऑब्वियस डियर मैडम ही लिखोगे, क्योंकि सर ये कॉमन सेंस है सर। अभी इसमें क्या एक्सप्लेन करूं मैं, ठीक है। अभी आई एम इंस्ट्रक्टेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर to inform you that the interest at 10% on your fixed deposit approved by board has become due। कुछ बातें मैं आपको समझाना चाहूंगा। सर लर्न नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं, समझेगा तो लर्न हो जाएगा, नहीं समझेगा तो नहीं होगा। ये क्लाइंट तो बिल्कुल श्योर है, लेटर लिखते हो आप अपने भी, आप खुद डिसीजन ले रहे हो क्या? नहीं सर, आप किसी पर्सन का डिसीजन कन्वे कर रहे हो किसी और पर्सन को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का डिसीजन डिपॉजिटर्स को बता रहे हो, तो क्या कहोगे? आई एम इंस्ट्रक्टेड बाय whom बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू इन्फॉर्म यू, क्या इन्फॉर्म करना है? दैट इंटरेस्ट एट 10% ऑन योर फिक्स डिपॉजिट। अब यहां पे सर ये 10% क्या कंपलसरी उतना ही लिखे क्या हम एग्जाम में? तो वापस मैं कहूंगा दोस्तों, आपको 12% लिखना है आप 12 लिखिए, आपको 12.5% लिखना है आप 12.5 लिखिए। तो ऐसा नहीं है कि एज इट इज रटना है। हाँ इंटरेस्ट, बट ऑब्वियस इंटरेस्ट का लेटर है तो इंटरेस्ट रेट तो आएगा ही, तो 10% अगर ध्यान में रखना है तो 10% रखो। कितना? इंटरेस्ट है 10% ऑन योर फिक्स डिपॉजिट अप्रूव्ड बाय होम, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जो अप्रूव किया था, बोर्ड ने जो अप्रूव किया था वो अभी ड्यू हो गया है करके। पहले फुल स्टॉप तक समझा? किसी को कोई भी दिक्कत है लगता है तो लेक्चर पॉज करके वापस एक बार पढ़ लो वो चीज, राइट? आगे बढ़ता हूं मैं। वी आर इंक्लोजिंग हियर विथ इंटरेस्ट वारंट नंबर 3345 कॉमा, रुको यहां पे। वी आर इंक्लोजिंग, इस लेटर में हम क्या कर रहे हैं? अटैच कर रहे हैं। किसको अटैच कर रहे हैं सर? इंटरेस्ट वारंट को। क्या नंबर सर दे अपने हिसाब से लिखे 1 2 3 4 लिखो, क्या फर्क पड़ रहा है, राइट? लेकिन लिखना जरूर। डेटेड क्या? 25 जुलाई 2019, ड्रॉन ऑन एक्सिस बैंक बोरीवली ब्रांच फॉर ₹2500। कौन से बैंक पे ड्रॉ किया था दोस्तों? एक्सिस बैंक। सर हम SBI लिखे तो चलेगा क्या? चलेगा। सर बोरीवली ब्रांच मैंने लिखा कॉलेज रोड ब्रांच, चलेगा क्या? चलेगा। सर मैंने लिखा कोथरूड ब्रांच, चलेगा क्या? चलेगा। तो ये सब एग्जाम्पल, ये एक ड्राफ्ट फॉर्मेट है, आप समझ रहे हो क्या? मतलब ये पैराग्राफ बच्चा अपने हिसाब से लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आप कंसेप्चुअल समझो। उसने कहा कि मैंने क्या किया? डिपॉजिट वारंट, यहाँ पे इंटरेस्ट वारंट अटैच किया है जिसका कुछ तो नंबर है। नंबर आपने 1 2 3 4 लिखा अपने मर्जी से, इंटरेस्ट आपने 10% लिखा अपनी मर्जी से। कौन सी डेट को दिया था? 25 जुलाई को। लेटर कब सेंड कर रहे हो सर? बट ऑब्वियस इसके बाद वाला ही डेट रखना, मैंने हमेशा कहा था 28 जुलाई। ये कुछ चीजें जो बहुत कॉमन थी आप उसको नोटिस कर रहे होगे। यस सर। कौन से बैंक में ड्रॉ किया है? यहाँ पे इन्होंने दिया एक्सिस बैंक, आप लिखो SBI बैंक, आप अपनी ब्रांच बना दो। कितना अमाउंट सर? 2500। अमाउंट भी आप ही लिखना, लेकिन जब ये कॉलम आएगा तो इसका क्या लिंक है वो भी मैं बताऊंगा। शांति से सिर्फ देखते रहो। क्या इतना पैराग्राफ हुआ? एक कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ सर अब हमको समझ रहा है, अब हमको ऐसे कुछ दिक्कत नहीं आ रही करके कि भाई आउट ऑफ द बॉक्स या नहीं समझेगा करके। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। योर कंपनी हैज कंपाइल्ड विथ ऑल द प्रोविजन रिलेटिंग टू पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। ये वापस कॉमन लाइन आ गया सर। ये पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर में था, ये डिविडेंड के केस में शेयर्स के, मतलब शेयर्स में जब आपने डिविडेंड का लेटर बनाया था उसमें था। सर ये इंटरेस्ट टू डिपॉजिटर में भी लाइन आ गया कि आप टेंशन ना ले, आपको इंटरेस्ट दिया जा रहा है, इसके जितने भी प्रोविजंस है, इसके जितने भी लीगल बातें हैं, इसके साथ हमने फॉर्मेलिटी कर लिया है। योर कंपनी हैज कंप्लाइड विद ऑल द प्रोविजन रिलेटिंग टू पेमेंट ऑफ व्हाट? पेमेंट ऑफ व्हाट? इंटरेस्ट ऑन योर डिपॉजिट्स। या The detail of your fixed deposit and interest payable on deposit are given in the following schedule। तो बस यहां तक अब आप ध्यान से आप अपना कंसंट्रेशन करना। इस शेड्यूल में आपको जो जो हमने दिया है, जो इंटरेस्ट हम दे रहे हैं उसकी सारी डिटेल दे दी है करके। दोस्तों कुछ बातें हमने पैराग्राफ में लिखी है, वो हम जो लिख रहे हैं उसका इस कॉलम के साथ क्या रिलेशन है बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले कॉलम आएगा इंटरेस्ट वारंट नंबर, क्योंकि हम इंटरेस्ट किसके थ्रू दे रहे हैं? इंटरेस्ट वारंट के थ्रू। यस सर। 3345। एक चीज याद रखना सर, क्या मैं अभी यहाँ पे रेड कलर यूज कर रहा हूं, ध्यान से।
आपने यहां पे जो नंबर लिया था और ये जो नंबर है कॉमन लिखना, नहीं तो ऊपर लिखोगे 1 2 3 4 5, नीचे लिखोगे 4 6 5 7, नहीं चलेगा क्योंकि आप सेम इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हो, राइट। इंटरेस्ट वारंट नंबर 3345 3345, जो भी लिखना है अपने मन से, लेकिन कॉलम में वही लिखना। यस सर। फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीट नंबर, डीआर नंबर। अच्छा, एफडी का जो रिसीट नंबर था वो कुछ आया क्या? देखो, वारंट नंबर अलग, रिसीट नंबर अलग। वापस एक बार, वारंट अलग, रिसीट अलग, तो दोनों के नंबर हो गए सर, ये अपने मन से लिखा तो चलेगा। डिपॉजिट अमाउंट 25,000। अरे सर, ये 25,000 यहाँ पे तो 2500 दिया है, क्या कंफ्यूजन है? अरे राजा, वो इंटरेस्ट का अमाउंट है 2500। अगर, अरे मेरे भाई, 25,000 पे 10% कितना आएगा? 2500 आएगा सर, बराबर है कि नहीं? तो इंटरेस्ट अमाउंट है 25,000, इंटरेस्ट रेट से 10%, तो ग्रॉस अमाउंट कितना आएगा? 2500 इंटरेस्ट आ गया। तो 3 कॉलम हो गए। डिपॉजिट का अमाउंट 25,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, ग्रॉस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट 2500। तो ये देखो मैच हो गया 2500। समझू बधाने? કેટલા कॉलम થયા? 5। बोलो कौन सा? कॉलम नंबर 1 क्या था? इंटरेस्ट वारंट नंबर। मेरे साथ वो रिपीट करो भाई, वो बोलने देखने के लिए 7 कॉलम है, अब भी आपको लर्न करा देता हूं, सिर्फ मेरे साथ बोलो। 7 कॉलम है। कॉलम नंबर 1 था कौन सा? इंटरेस्ट वारंट नंबर। कॉलम नंबर 2 क्या है सर? आपका फिक्स डिपॉजिट रिसीट नंबर, डीआर, शेयर सर्टिफिकेट नंबर था, ऐसे आप डिपॉजिट रिसीट नंबर। ओके सर, 2 कॉलम हो गए, कोई डाउट ना सर। टोटल डिपॉजिट कितना था? 25,000। इंटरेस्ट रेट कितना है परसेंटेज में? 10%। अब मुझे बताओ ग्रॉस अमाउंट इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 2500, मतलब 25,000 पे 10%, 2500। अच्छा, टीडीएस कुछ कट करोगे सर? ये डिबेंचर के केस में भी ना भाई और बहनों याद रखना, 10% आप ब्रैकेट में भले लिखो लेकिन नील लिखना है। क्यों सर? क्योंकि लीगल कुछ तो ना थ्रेशोल्ड लिमिट दिए होते हैं, उसके ऊपर अगर अमाउंट गया तो ही वो टीडीएस चार्ज करते हैं। और आपने जो अमाउंट लिए है, और मैं चाहूंगा कि आप जनरली इसी अमाउंट को फॉलो कीजिएगा, ताकि आपको भी मतलब इसके करीब अमाउंट 10,000 से कम ही रखना, इंटरेस्ट का अमाउंट जब भी लेटर आएगा, तो ये टीडीएस का झंझट ही नहीं रहेगा। आप यहाँ पे नील लिखना, तो ग्रॉस हुआ, टीडीएस चार्ज किया, और बाद में नेट अमाउंट कितना हुआ इंटरेस्ट पेएबल। अगर 2500 में से कुछ डिडक्ट हुआ ही नहीं है तो कितना अमाउंट रहेगा? 2500 ही रहेगा। चलो 7 कॉलम हो गए क्या? मेरे साथ बोलो यस सर। पहला कॉलम क्या था? वंस अगेन फटाफट, इंटरेस्ट वारंट नंबर। दूसरा कॉलम क्या है? देख के बोलो भले। इंटरेस्ट वारंट नंबर के बाद आपका डिपॉजिट रिसीट नंबर, फिक्स डिपॉजिट रिसीट नंबर। तीसरा, डिपॉजिट की अमाउंट 25,000। चौथा, इंटरेस्ट रेट 10%, इंटरेस्ट अमाउंट 2500, टीडीएस नील, और नेट अमाउंट भी कितना आ गया? ग्रॉस का नेट अमाउंट पेएबल 2500। अच्छा सर, किसके थ्रू दे रहे हो? डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिकली डिपॉजिट कर रहे हो क्या? नहीं सर, इंटरेस्ट वारंट के थ्रू दे रहे हैं, इसीलिए इंटरेस्ट वारंट हियर इनक्लोज हियर विद। इंटरेस्ट वारंट क्या है? इसके साथ हमने यहाँ पे अटैच किया है। प्लीज डिटैच द इंटरेस्ट वारंट अलॉन्ग विद द व्हाट प्रेफर्टेड लाइन, मतलब मैंने आपको बताया था ऐसे डॉटेड लाइन लेता है, देखो ऐसे आराम से फाड़ सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब ये कॉमन पार्ट, थैंकिंग यू योर फेथफुली, अगेन कॉमन पार्ट, उस कंपनी का नाम लिखना है यहाँ पे जो ऊपर आपने लिखा है, साइन, कंपनी सेक्रेटरी, कोई भी नाम लिखो, अपने भाई का नाम लिखना, अपने बहन का नाम लिखना, अपने उसके नाम लिखना, किसका भी नाम लिखो, उसको कंपनी सेक्रेटरी बना दो ब्रैकेट में। इंक्लूजन क्या है यहाँ पे? इंटरेस्ट वारंट है। खत्म हो गया सर। मतलब सर मेन मेहनत तो कहाँ पे थी सर? सर मेन मेहनत कहाँ थी पता है? वो बॉडी पार्ट में थी, बाकी तो कुछ नहीं। अच्छा, आपको समझा क्या ये लेटर? देखो मेहनत लगेगी दोस्तों, लेकिन 5 मार्क का सवाल है, और एज इट इज ये क्वेश्चन अगर आ रहा है तो भाई क्यों ना हम ले। सिर्फ प्रेजेंटेशन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, आपको प्रॉपर लाइन छोड़नी है, आपको प्रॉपर, मतलब ये होता है ना कि ये मिडल में लिखना है तो मिडल में ही आप लिखोगे कंपनी का नाम, राइट। एक लाइन छोड़ के फिर यहाँ पे डेट, यहाँ पे ईमेल आईडी वगैरह, फिर उसके एग्जैक्ट एक लाइन छोड़ने के बाद आप लिखोगे उस पर्सन का नाम जिसे आपको लेटर सेंड करना है। मिडल में सब्जेक्ट लिखोगे, डियर सर डियर मैम से चालू करोगे, एक लाइन छोड़ के अगेन आप अपना जो बॉडी पार्ट है वो लिखना चालू कर दोगे। दैट्स इट, सिंपल था। तो इंटरेस्ट जो डिपॉजिटर को देना है, क्या आपको वो समझा क्या वो लेटर? एवरीबॉडी पक्का समझ रहा है? यस सर। तो अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट लेटर पे। क्या लेटर रहेगा सर हमारा? वही इंटरेस्ट का पेमेंट हम कैसे कर रहे हैं दोस्तों? थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली। जो डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट है वो हम इलेक्ट्रॉनिकली पे कर रहे हैं। चलो देखते हैं, पढ़ते हैं करके। कंपनी का नाम मिडल में लिखेंगे, क्या है? नोवेल सेविंग मशीन लिमिटेड। मैंने कहा आप अपनी कंपनी पहले ही बना के रखो, ओम साई लिमिटेड,
जैसे कि टाटा लिमिटेड। सर कंपलसरी नहीं कि आप अपने हिसाब से कंपनी का नाम बना सकते हो सर, वही बातें रिपीट हो रही है। रजिस्टर्ड नंबर, कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर इतना सेम रहेगा। अगेन यहाँ पे फोन नंबर, फैक्स नंबर, रेफरेंस नंबर, कोई भी एक चीज अभी याद करके रखिएगा। वेबसाइट, ईमेल आईडी एंड डेट, किस डेट को लेटर भेजा है, 5 अप्रैल को 2019। ठीक है, आप अपने हिसाब से डेट यहाँ पे बदल सकते हो। किसे भेजा है, मिस क्षितिजा बिहानी, उनका एड्रेस, पिन नंबर एंड सब्जेक्ट क्या है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू ECS और NEFT। ओके सर, कोई बड़ी बात नहीं है। अब मेन पार्ट है जिसपे मैं आपसे काम करवाने वाला हूं और आपको पूरा ध्यान देना है करके। समझ में आया? अब सबका कंसंट्रेशन सिर्फ स्क्रीन पे होना चाहिए, बाकी मुझे कोई भी टाइम पास नहीं चाहिए करके, क्योंकि हम लोग एक बार करेंगे परफेक्ट करेंगे, 10 बार करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो आज नहीं किया तो बाद में लग जाएगी, एग्जाम के पहले तो करना चाहिए, तब नहीं किया तो फिर मार्क्स गए। और क्या कौन कहता है कि मार्क्स लाना डिफिकल्ट है बहुत ज्यादा? अच्छे से ध्यान दो, सब चीजें हो जाएगी। लेटर में ऐसे तो कोई दम है नहीं। यस सर। ओके, क्या है, डियर मैडम, I am instructed by board of director to convey you that the board has passed a resolution in board meeting held on 12 March 2019 to pay interest 10% on deposit for the year ending 31st March 2019। यहाँ पे देखो लैंग्वेज थोड़ा बदल गया है। उन्होंने कहा कि मैम हमको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने आपको एक मैसेज कन्वे करने को कहा है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसीजन लिया था उनके बोर्ड मीटिंग में, जो कब हुई थी, 12 मार्च 2019 को। बराबर सर, देखना चाहोगे एक बात? क्या सर? मीटिंग हुई तो उसके बाद ही लेटर जाता है। हाँ, ये देखो यहां पे 12 मार्च को आपका मीटिंग हुआ है और लेटर 5 अप्रैल को गया है 2019 को। समझ रहे हैं ना? ये छोटी सी बात है जो मैं बार बार आपको बताते रहता हूं, तो ध्यान रखिएगा करके पेपर में। ओके, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट 10% था और ईयर एंड पे आपको इंटरेस्ट देना था। ओके सर, योर कंपनी हैज कंपाइल्ड विद ऑल द प्रोविजन रिलेटिंग टू पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। सर ये लाइन वापस रिपीट, योर कंपनी हैज कंपाइल्ड, सारे जो प्रोविजंस है, सेक्शंस है, रूल्स है, रेगुलेशन है, आपके कंपनी ने सारे टेंशन आपके दूर कर दिया। आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप टेंशन ना लो करके आप बिंदास रहो। हमने सारे लीगल प्रोविजन को हैंडल कर लिया, सारे फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर दी है। डिटेल इंटरेस्ट पेबल आर एज फॉलोस, के नीचे कुछ बातें दी गई, उसी हिसाब से आपको कुछ बातें कही है। सर कॉलम नंबर 1 फिक्स डिपॉजिट नंबर, DR नंबर है यहाँ पे। सर यहाँ पे वो ऊपर 7 कॉलम थे, यहाँ पे 6 कॉलम है सर। सर ऊपर तो आपने बोला था कि वो वारंट नंबर लिखना है, तो राजा ऊपर तो वारंट से दे रहा था, इंटरेस्ट वारंट से। यहाँ पे आप कैसे कर रहे हो? आप इलेक्ट्रॉनिकली पे कर रहे हो, तो इंटरेस्ट वारंट का कॉलम क्यों आएगा? समझा? कॉमन सेंस है। हाँ सर बिल्कुल समझा। इसलिए यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉनिकली दे रहे हो तो यहाँ पे पहला कॉलम क्या आया? फिक्स डिपॉजिट रिसीट नंबर, जो वहां पे दूसरा कॉलम था। भावनाएं पहुंची क्या? यस सर, समझू बधाने। यस सर, हमने समझी क्यों। तो नाउ अब आगे बढ़िए। फिक्स डिपॉजिट नंबर 32032, आप लिखो 1234। फिर डिपॉजिट अमाउंट 25,000, एकदम सिंपल रखने का। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, ग्रॉस अमाउंट 2500, TDS nil, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल 2000, नेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल 2500, ग्रॉस TDS डिडक्ट कुछ नहीं करोगे तो नेट भी उतना ही आएगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, इधर इस इंटरेस्ट वाले ही लेटर में ये जो 6 कॉलम है, मुझे बताओ ऊपर जो आपने थ्रू इंटरेस्ट वारंट के थ्रू जो पे किया था और ये जो आप इलेक्ट्रॉनिकली पे कर रहे हो, एक ही तो कॉलम का फर्क है जो यहाँ पे कम है, बाकी तो सब सेम है। तो मैं कहूं कि एक लेटर में आप 2-2 लेटर करो, कॉलम का तो कोई टेंशन ही नहीं रहेगा। यस और नो? यस सर। क्या आप समझ पा रहे हो मेरी बातों को? बिल्कुल। सो ये जो बात है मेरे दोस्तों, बहुत समझ के पढ़ो इसको। मैं नहीं चाहता कि आप 1 मार्क्स या कुछ मार्क्स आप घला के आओ, सिर्फ ये डर रखे। कोई डरने की जरूरत नहीं है और कोई ऐसे पैनिक मत होना कि एग्जाम में याद आएगा कि नहीं आएगा। बिल्कुल आएगा, रोज थोड़ा थोड़ा देखते रहना और एक बार फॉर्मेट सेट हो गया, बात खत्म। यस सर। नीचे की लाइन 6 कॉलम समझे ना? लेकिन सर क्या था? डिपॉजिट का नंबर, डिपॉजिट रिसिप्ट नंबर, फिर अमाउंट कितना डिपॉजिट किया था, 10% है तो ऐसे ही रखना भाई कि 10,000 के नीचे इंटरेस्ट आए तो 25,000 डिपॉजिट, 10% इंटरेस्ट रेट, 2500 ग्रॉस इंटरेस्ट। TDS का कॉलम बनाना है, भले वो नीला है, 10% नील। आप बोलोगे सर क्यों बनाना है? बनाना है। ठीक है, बनाओ। फिर 0 नीली है तो क्या आएगा? नेट अमाउंट पेएबल 2500। इंटरेस्ट विल बी पेएबल बाय इलेक्ट्रॉनिकली
by crediting said interest to your bank account as per detail provided by you to the company। आपने जो डिटेल प्रोवाइड की है उसके थ्रू उसी के थ्रू आपको इंटरेस्ट, हम उसी अकाउंट में हम इंटरेस्ट पेड कर देंगे। कॉमन बातें वापस रिपीटेड बातें, थैंकिंग यू एग्जैक्ट उसके नीचे एक लाइन छोड़ के लिखना, कॉमा देना, बहुत बार बच्चे भूल जाते हैं, फुल स्टॉप लगा देते हैं यहाँ पे, थैंकिंग यू कॉमा, योर फेथफुली कॉमा, फॉर नोवेल सेविंग मशीन लिमिटेड। हाँ याद रखना, ऊपर जो मशीन का नाम कंपनी का नाम लिखा है उसी कंपनी का नाम यहाँ पे लिखना। आगे साइन किसका, मिस सरिता सिंह कंपनी सेक्रेटरी, आप अपने दोस्त का नाम लिख देना और खत्म। सर यहाँ पे इंक्लोज नहीं किया इंटरेस्ट वारंट, अरे राजा इंटरेस्ट वारंट से है ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिकली है तो इसलिए ये चीज नहीं आई। ऊपर के इसमें था इंटरेस्ट वारंट तो लगा दिया, यहाँ पे नहीं है तो नहीं लगाएंगे। समझा आपको? तो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट ये दोनों लेटर आपको समझे क्या, उन दोनों के मैंने आपको डिफरेंसेस भी बताए, उन दोनों में क्या चीजें याद रखनी है ये भी बताया। सो दोस्तों बहुत सिंपल चीजें होती है जब तक आप कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, और अगर आपको कॉम्प्लिकेशन बढ़ाने हैं तो कोई भी चीज सिंपल नहीं है जिंदगी में, तो राइट। तो यहाँ पे इन दो लेटर में क्या फर्क था, कैसे इसे याद रखना है, कैसे ये जो कॉलम थे उनमें सिमिलरिटीज है। यहाँ पे इंटरेस्ट वारंट दिया है, ऊपर के कॉलम जो इंटरेस्ट वारंट के थ्रू इंटरेस्ट दिया था डिपॉजिट्स पे, वहां पे इंटरेस्ट वारंट था, इलेक्ट्रॉनिक दिया है तो यहाँ पे इंक्लोजमेंट नहीं किया है। ये बातें अब दोनों के दोनों लेटर आपके एक साथ हो गए। अब क्या करना है आपको, ये दोनों लेटर आपके नोटबुक में लिखो, कहां पे फुल स्टॉप आ रहा है, कहां पे कॉमा आ रहा है, इतना प्रिसाइज ध्यान दो, वहां पे देख देख के लिखो, कोई गलती नहीं कर रहे हो आप लोग, राइट। पहले समझो, समझ के लिखो, फिर याद करो, वापस बिना देखे लिखो, लेकिन प्रैक्टिस से ही आपका काम आसान होगा। अगर आज प्रैक्टिस करोगे तो तब 3 घंटे में आप इजीली उसे सॉल्व कर पाओगे। कोई डाउट? नो सर। तो वेरी गुड दोस्तों, यहां पे हम आज रुकेंगे इन दो लेटर के साथ। रिन्यूअल और बाकी का जो लेटर है वो नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो आप मस्त ब्रेक लो, ये दो लेटर को समझो, ऑब्जर्व करो, और अपने दिमाग में अगर आपका अंडरस्टैंडिंग हुआ तो आप आराम से लेटर लिख सकते हो। कोई भी डर नहीं होना चाहिए अपने बच्चों को। दुनिया भले रोती रहे बाहर कि लेटर लग जाती है, लेकिन आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। क्या आपको समझा? यस सर। चलो तो यहाँ पे रुकते हैं, नेक्स्ट सेशन बहुत ही जल्द में अपलोड कर दूंगा। चलो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।